हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षिता किरण आप सबके सामने प्रेजेंट है एक नए टॉपिक के साथ और नए लैंग्वेज के साथ भी, जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज से हम लोग समझते क्या है। तो जैसे अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ, आपको भी हिंदी ये समझ आ रही है, तभी जाकर ही हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो लैंग्वेज क्या करता है, एक मीडियम का काम करता है जिसके कारण हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, सो यहाँ पे वही लिखा है, लैंग्वेज इज अ सिस्टमैटिक मीन ऑफ कम्युनिकेशन बाय द यूज ऑफ साउंड्स ऑफ कन्वेंशियल बिटवीन टू लिविंग थिंग्स। ओके, सो अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड थिंग में। सो टॉपिक जो है हिस्ट्री ऑफ जावा है। जावा का क्या हिस्ट्री है? तो जावा इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। जावा जो है एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग में। ओके, तो सबसे पहले जावा का जो नाम था वो ओक था, जो जेम्स गॉसलिन जून 1991 में दिए थे। ओके, और इसका पहले जो फीचर्स था वो मेनली डेवलप करता था एम्बेडेड एप्लीकेशंस को और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस को। फिर 1995 में जावा जो है उसका फिर से जन्म हुआ और वो बहुत सारे फीचर्स के साथ आया, और अब उसका जो यूज टू डेवलप होता था वो है इंटरनेट एप्लीकेशंस। नेक्स्ट जो है कि जावा कम इनटू द वर्ल्ड विथ फुल पावर इन मार्च 23, 1995। सो अब जावा जो है अपना रियल नेम जावा के साथ कब आया? तो वो था मार्च 23, 1995। अगर आपसे पूछा जाए कि जावा का इनिशियल वे में वो कब आया था, तो वो जून 1991 में होगा। और बोला जाए कि फुल पावर में कब आया, तो वो मार्च 23, 1995 में। ओके, आपको बहुत जगह गूगल में भी ये दोनों डेट्स दिख सकते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। फिर जो है जावा एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल पर्पस से आया है, और वो है इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। इसके बाद कि इसको रिडिज़ाइन किया गया है डेवलप करने के लिए, किससे? तो वो है इंटरनेट एप्लीकेशंस। तो इसे रिडिज़ाइन किया गया है इसके फीचर्स को डेवलप करने के लिए, वो है इंटरनेट एप्लीकेशंस। फिर जावा जो है इसमें बहुत सारे फीचर्स जो एड ऑन हुए उसमें से है क्लासेस और पैकेजेस मेनली। फिर इसे कलेक्टिवली कहा जाता है जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। और जो ये प्लान किए कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, वो किसने सोचा? तो सन माइक्रो सिस्टम ने। आप सन से याद रख सकते हैं, सन माइक्रो सिस्टम। उन्होंने ही सोचा कि जावा लैंग्वेज को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। अब इसके बाद जब ये इम्प्रूव हुआ तो उसमें एडिशंस हुआ। वो कौन कौन चीज़ों का? तो क्लासेस एंड पैकेजेस का। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करती हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि जावा का जो नाम है वो जावा कैसे पड़ा। तो उसमें 3 लोगों का नाम से मिलकर ये जावा बना है। सबसे पहले है जेम्स गॉसलिंग। ओके, तो उनका इनिशियल जे से पड़ा, जे। फिर सेकंड जो है आर्थर वेन हॉफ, तो इनका इनिशियल ए और वी से जावा हुआ। अब ए लास्ट जो है वो एंडी के नाम से आया है। आपको ये समझ में आ गया ना कि जावा नाम भी जावा कैसे पड़ा है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग क्या इन सब चीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात कि जावा जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है और साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, और ये 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो है इसका फीचर्स दोनों से मिलता है, सी सी प्लस प्लस दोनों से। तो अगर आपका सी और सी प्लस प्लस उतना अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप इसको जल्दी से कर लीजिए। ओके, अब जो नेक्स्ट
चीज़ है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ये कॉन्सेप्ट आया है सी प्लस प्लस से, और सिंटेक्स उन जो है वो सी लैंग्वेज से आया है। ओके। और जावा लैंग्वेज जो है वो रन करता है जावा वर्चुअल मशीन्स में। ठीक है, ये सब तो हो गया बिल्कुल बेसिक थिंग्स जो आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, जो है फीचर्स ऑफ जावा। जावा का क्या क्या फीचर्स है, ये मेनली एग्जाम्स में आते ही आते हैं, 5 to 10 15 मार्क्स इस टाइप में, मेरे टाइम में भी आया था। तो हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट है कि जावा हैज बिकम अ मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बहुत ही सिंपल है। जावा को सिंपल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सी प्लस प्लस का भी बहुत ज़्यादा ही जो भी हार्ड कॉन्सेप्ट था ना, जैसे पॉइंटर्स, हेडर फाइल्स और भी बहुत सारे हैं, उन सबको हटा के आया है, इसीलिए इसे सिंपल कहा जाता है। फिर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि कोड ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड रन्स ऑन अनदर प्लेटफॉर्म्स। मतलब कि हम लोग एक जगह इसे लिख सकते हैं और फिर दूसरे जगह पे इसे रन करा सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा फीचर है। सॉरी। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज a programming model that uses only objects to design and develop applications। इसका मतलब ये है कि ये objects का यूज करता है। अब objects है तो classes होंगे, तो classes और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना, जैसे inheritance, encapsulation और भी बहुत सारे हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। फिर जो है ये कंपाइल्ड, तो जावा जो है कंपाइल होता है बाइट कोड में यूजिंग जावा इंटरप्रेटर, और उसके बाद ये एग्जीक्यूट करता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि यूज करता है जावा इंटरप्रेटर। ओके। नेक्स्ट जो इसका एक और खूबी है वो है मल्टी थ्रेडेड। ये मल्टी थ्रेडेड है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब समझ लीजिए, थ्रेड का मतलब क्या होता है कि स्मॉल पीस ऑफ टास्क, छोटे छोटे टास्क से मिलकर ये एक मल्टी थ्रेडेड बनता है। ओके। सो इसका जो फीचर है वो रोबस्ट भी होता है। रोबस्ट मतलब ये रिलायबल है। जावा जो है वो सपोर्ट करता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को, जो कि हैंडल करता है हमारे मेमोरी मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से, जिसके कारण बेकार में कोई भी मेमोरी ऐसे ही फालतू में नहीं जाता। ओके। और ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है मेमोरी टास्क को लेकर। फिर जो है ये एक्सेप्शन को भी सपोर्ट करता है, जिसके कारण इसमें कोई भी अगर एरर पकड़ा जाता है तो वो जल्दी से मैनेज भी हो जाता है। ओके। ये वेल अंडरस्टूड है। वेल अंडरस्टूड का मतलब हो गया कि ये क्विकली और इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं। नहीं तो बाकी जितने भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए जैसे सी प्लस प्लस, उससे पहले हम लोग को समझना होता है कि सी क्या होता है। सी के बारे में हम लोग को पता होगा तभी हम लोग सी प्लस प्लस के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका ये भी एक फीचर है जिसके कारण ये और भी ज़्यादा इजी टू अंडरस्टूड होता है। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अब मूव करते हैं, जो है यूजेस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। अब जावा हम लोग पढ़ तो लेंगे, इसका यूजेस कहाँ होता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसका हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, नेटवर्किंग सिक्योरिटी, चैटिंग सॉफ्टवेयर बनाने में, इंटरनेट एप्लीकेशंस में, मोबाइल एप्लीकेशन, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी जगह। तो ये इतने सारे तो आपको थोड़े कुछ कुछ याद रखने ही है, कि अगर कोई आपसे पूछ भी ले तो आप एकदम साइलेंट ना रहो। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट,
जो एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम मैंने लिखा है यहाँ पर कि क्लास, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने ABC1 ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि मैं ABC1 2 ऐसे करके ही करूँगी कि टोटल हम लोग प्रोग्राम कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं ये मुझे क्लियरली बताओ। फिर जो है हम लोग इसमें लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर स्ट्रिंग अर्ग्स। अब हम लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखते हैं कि पब्लिक क्या है, एक ग्लोबल एक्सेस है। ओके, इसको ग्लोबली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको कीवर्ड्स के बारे में भी नहीं बताया है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक उसी से स्टार्ट करूंगी। कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या हो गया। अभी हम लोग कुछ क्लासेस बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे कि आपका बेसिक कंप्लीट हो, आपको समझ में आ चुका हो, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ आएगा। फिर वॉइड क्या होता है, रिटर्न टाइप। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा C++ या किसी में भी आप पढ़े होंगे तो उसमें होगा इंट और कैर, ये सब रिटर्न टाइप होता है। फिर मेन जो होता है, मेन के बिना तो कोई प्रोग्राम रन ही नहीं कर सकता क्योंकि वो मेन मेथड ऑफ प्रोग्राम होता है। ओके, अब इसके बाद जो हम लोगों ने स्ट्रिंग यहाँ पर यूज किया है वो क्लास नेम है। गॉट इट। और ये अर्क्स जो है वो एरे है। एरे आप जानते हो, होमोजेनियस डेटा टाइप। सॉरी, मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ। अब जो है मैंने यहाँ पर इसे प्रिंट कराने के लिए, जैसे कि आपने सी में पढ़ा होगा प्रिंट एफ, फिर C++ में क्या पढ़ा था, सी आउट, हाँ सी आउट था। तो वो सब हम लोग यूज करते हैं उसे प्रिंट कराने के लिए। तो वैसे हम लोग का जावा में होता है system.out.print। ln का मतलब हो गया जो हम लोग C या C++ में /n का यूज करते थे नेक्स्ट लाइन मूव करने का, वही इसका यहाँ पे यूज होता है ln। ओके, तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, हाय दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और जैसा भी हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये प्लेलिस्ट। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली और अच्छे से ही पढ़ाऊंगी। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।